सरहदों पर तनाव है क्या, जरा पता करो देश में चुनाव है क्या। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। राहत इंदौरी साहब की ये पंक्तियां एकदम से सटीक बैठती है। जब जब देश के अंदर कोई बड़ा चुनाव आता है तब तब देश में सरहदों पर तनाव हो जाता है, और इसीलिए शायद राहत इंदौरी साहब ने लिखा कि सरहदों पर तनाव है क्या, जरा पता करो देश में चुनाव है क्या। ऐसा बार बार होता है, और ऐसी एक दुख भरी खबर आई है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर ड्रोन से हमला किया गया। 5 मिनट के अंदर 2 बार हमला हुआ है। शनिवार देर रात को पहला हमला होता है 1:37 पर। परिसर की छत पर हमला होता है और छत में बड़ा छेद हो जाता है। दूसरा हमला होता है 1:42 पर। 5 मिनट के बाद में परिसर के आंगन के अंदर यह हमला होता है। ये 2 बड़े हमले जो है वो एक ही रात में 5 मिनट के अंदर हुए, और कहा जा रहा है कि ये ड्रोन के द्वारा हमले किए गए। ये ड्रोन पाकिस्तान से, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से ड्रोन भेजे गए थे। और ये भी देखिए, सबसे ज्यादा हैरानगी की और चौंकाने वाली बात यह है कि खुफिया अलर्ट था, और खुफिया तंत्र से ही ये जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान ने हाल ही के अंदर ये ड्रोन चीन से खरीदे हैं, और अभी खुफिया अलर्ट था कि ऐसा कुछ हो सकता है, और वैसा ही कुछ हुआ। तो ये चूक, और इस चूक की जिम्मेदारी और इस चूक की जांच, क्या ये सब कुछ तय हो पाएगा? बड़ा सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे के अंदर 2 हमले हुए। पहला हमला जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर होता है। दूसरा हमला श्रीनगर में हुआ। श्रीनगर के बब्बर शाह इलाके में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम के ऊपर हैंड ग्रेनेड से हमला होता है। इस हैंड ग्रेनेड के हमले में एक महिला और 4 पुरुष घायल हो जाते हैं। बाद में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, यह बताया जा रहा है। तो 24 घंटे के अंदर ये 2 बड़े हमले जम्मू कश्मीर से, क्या कहते हैं? इनके पीछे के संदेश क्या है? क्या वाकई पाकिस्तान इस हद पर आ गया है कि वो हमसे खौफ नहीं खा रहा है? कहां पर चूक हुई है? क्योंकि देखिए, जब इतना बड़ा हमला हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह कि पहली बार हुआ है जब ड्रोन से हमारे ऊपर हमला किया गया हो। यह पहली बार हुआ है, और खुफिया अलर्ट था जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान ने नए ड्रोन खरीदे हैं, चीन से ड्रोन खरीदे हैं, 20 किलो वजन उठा सकते हैं, 25 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं। उसके बावजूद यह हमला हुआ। तो आखिरकार जिम्मेदारी, जवाबदेही किसकी? कैसे यह हो गया? कैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कहते हैं कि मजबूत और सुरक्षित हाथों में देश है, उसके बावजूद कैसे हुआ? और मत भूलिए कि इसी क्षेत्र में, पठानकोट और उरी के क्षेत्र में, यहीं पर हमला हुआ था, वो भी नरेंद्र मोदी के शासन में ही हुआ। तो आखिरकार ये उरी हो, पठानकोट हो, पुलवामा हो, ये हमले बार बार क्यों? और अभी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान नक्सली हमला होता है। तो ये आखिरकार क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या वजह है? और इसीलिए लोग जो हैं वो अब इसको चुनाव के साथ में भी जोड़ करके देख रहे हैं कि क्या वाकई चुनाव की वजह से ये हुआ है? ये भी लोग जो है सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि किसी न किसी को तो जो है इसकी जवाबदेही लेनी होगी। हालांकि यह जरूर स्पष्ट है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर एनआईए, एनएसजी और स्पेशल फोर्स, ये टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं, और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन कुछ एक सवाल खड़े हो गए हैं। शालिनी कपूर तिवारी हैं, और इन्होंने, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इन्होंने 5 सवाल पूछे हैं। और सवाल है कि हाई सिक्योरिटी एरिया में ब्लास्ट कैसे हुआ? वो पूरी तरह से हाई सिक्योरिटी एरिया था, और ये वो एरिया है जहां पर जम्मू कश्मीर का मेन एयरपोर्ट है। वहीं पर ये एयरफोर्स का स्टेशन था जहां पर हमला हुआ है। और एयरक्राफ्ट, जहां पर हमारे एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं, उन एयरक्राफ्ट को नष्ट करने की योजना बताई जा रही है। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा कि वो रेकी कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे? जाहिर तौर पर कोई भी हमला करता उससे पहले एक रेकी की जाती है। जब पाकिस्तान यहां पर रेकी कर चुका था तो उस वक्त में हम क्या कर रहे थे? हमारा खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? और खुफिया तंत्र का अलर्ट था, उसके बाद में हमारा सुरक्षा तंत्र में कहां पर कमी रही? यह भी सवाल है। तीसरा सवाल,
एनएसए अजीत डोभाल ने 2 दिन पहले कहा था कि आतंकवादी ड्रोन का हमला कर रहे हैं। इनपुट होने के बाद में भी कैसे हमला हुआ, जो हमने कभी कहा था कि पहले से इस बात को लेकर के अलर्ट था, लेकिन उसके बावजूद यह हमला हुआ, कैसे हुआ। चौथा सवाल है, क्या आतंकवादी हमसे ज्यादा एडवांस हैं? अभी सवाल खड़ा हो गया है कि वो हमसे ज्यादा एडवांस वाकई है क्या। पांचवा सवाल है कि पुलवामा के बाद में हमने क्या सीखा। मत भूलिए कि फरवरी 2019 में पुलवामा का एक बड़ा हमला होता है और पूरे देश भर में तस्वीर बदल जाती है उसके बाद में। तो पुलवामा के इतने बड़े हमले के बाद में सरकार ने क्या सीखा, उस हमले से सरकार ने क्या सबक लिए, और उसके बाद में उसी क्षेत्र में, उसी एरिया में कैसे इतना बड़ा हमला हो जाता है। और पहली बार ड्रोन का हमला, अलर्ट के बावजूद हमला, यह कैसे हुआ है। प्रशांत कन्नौज यह है और प्रशांत ने लिखा है, सरहद पर तनाव शुरू हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू हो रहा है। तो लोग इस तरह से इसको जोड़कर भी देख रहे हैं। अब इसको एक दूसरी चीज के साथ में जोड़ करके देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 24 जून को जो बैठक हुई है दिल्ली में, उसके बाद में जो कश्मीर में अलगाववादी हैं या पाकिस्तान के जो चरमपंथी हैं, वो इस बात को पचा नहीं पा रहे, सहन नहीं कर पा रहे, और उन्होंने ये हमला किया है। तो सरकार ये बताए फिर कि सरकार को पहले से पता था कि 24 जून को उनको मीटिंग लेनी है, सारे नेताओं को दिल्ली बुलाना है, दिल्ली बुला करके वो नेता वापस भी जाएंगे, और सरकार को उस मीटिंग का एजेंडा भी पता होगा क्योंकि सरकार ने वो मीटिंग रखी थी, सरकार को उस मीटिंग का एजेंडा भी पता था। तो सारी बातें जब पहले से तय थी तो सरकार को क्या ये नहीं मालूम था कि कश्मीर में भी इसको लेकर के अनरेस्ट होगा, कश्मीर में भी इसको लेकर के अशांति होगी। और फिर ऐसे में जब इतना बड़ा अलर्ट था तो फिर हमारे वो स्थान जहां पर हमारे एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं उनको सुरक्षित क्यों नहीं किया गया, वहां पर हमला कैसे हो गया, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सारे सवालों पर चुप्पी है। मीडिया के अंदर क्या चल रहा है, मीडिया के अंदर ये चल रहा है कि कांग्रेस का अगर प्रवक्ता कोई सवाल पूछता है तो उससे कह देते हैं कि आप तो वही सबूत गैंग वाले लोग हैं। पीडीपी के लोगों से कहा जा रहा है कि देखिए आप पाकिस्तान से बात करने की बात कह रहे थे, यहां पर पाकिस्तान ने जो है वो हमला कर दिया। हमारी सरकार से कोई सवाल कब पूछेगा कि हमारे जवान आखिरकार वो सुरक्षित क्यों नहीं है, हमारे जवानों के ऊपर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। हमें देखिए, हमारी सेना वाकई बहादुर सेना है, इस बात में वाकई कहने की जरूरत नहीं है और इसको बढ़ा चढ़ा करके पेश करने की भी जरूरत नहीं है। वाकई हमारी सेना, उसका कोई मुकाबला नहीं है, और पाकिस्तान जैसा देश तो हमारी सेना का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। लेकिन सवाल यह है कि वो सरकार और वो नेता अब सत्ता में हैं, अब कुर्सी पर बैठे हैं, जो ये कह रहे थे कि दिल्ली में एक मजबूत सरकार होनी चाहिए जो लाल आंख दिखा करके बात कर सके। तो वो लोग अब सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं, और उसके बावजूद अगर ये हो रहा है तो फिर सवाल किससे पूछे जाए, ये एक सवाल है। क्योंकि सरकार कोई कमजोर नहीं है, सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, नरेंद्र मोदी इस सरकार के प्रधानमंत्री हैं। तो फिर आप ये बताइए कि फिर ये हमला हो रहा है, अलर्ट था सुरक्षा का, अजीत डोभाल कह रहे हैं, आपके सलाहकार हैं, वो कह रहे हैं, फिर उसके बावजूद ये हमला कैसे हो जाता है। आपको क्या लगता है कि ये सवाल वाजिब है, या आपको लगता है कि सवाल गैर जरूरी है? ये सवाल ऐसे मौके पर अब नहीं पूछा जाना चाहिए, सवाल को चुप्पी में इस वक्त बदलने की जरूरत है। आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।